दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जीवन जीने के दो ही रास्ते होते हैं। एक तो ज्ञान का मार्ग और दूसरा सांसारिक लोभ और लालच का। हर इंसान अपने मन का दास होता है। हमारा मन हमें जैसे जैसे रास्ता दिखाता है, हम उसी ओर चल पड़ते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों के जीवन में दुख और परेशानियां हमेशा आती रहती हैं और इनसे छुटकारा पाने का केवल एक ही मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण। और आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें समय समय पर सुनते रहने से और अपने अंदर अपना लेने से हमारे सारे दुख हमें छोड़ जाते हैं और हमें खुशियों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि दूसरों के बारे में सोचने से बेहतर है कि आप अपना काम करें। दूसरा इंसान क्या कर रहा है उसके बारे में सोचने के बजाय आप अपने काम को बेहतर बनाएं और इस पर ध्यान दें। नरक में जाने के 3 द्वार होते हैं, लालच, गुस्सा और हवस। आप इन तीनों से हमेशा दूर रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, आप केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि अच्छा कर्म हमेशा अच्छे फल ही दिलाता है। आप अपने बीते हुए कल को नहीं सुधार सकते और ना ही आने वाले कल को सुधार सकते हैं। आप केवल उस विषय पर चिंता कर सकते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें और हमेशा उसी पल को खुलकर जिएं। व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दें। ये शरीर आपका नहीं है और ना ही आप इसके मालिक हो। यह तो केवल पंच तत्वों से बना है और उसी में मिल जाएगा। इंसान केवल अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेशों का पालन करते हैं वो इंसान कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत जरूरी है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और चमकता है। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां रुकना उचित नहीं, फिर चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह लगातार एक ही वस्तु पर चिंतन करे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, वो तो केवल करने ही पड़ते हैं। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिस इंसान की संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। अपनी पीड़ा के लिए इस संसार को दोष मत दो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यदि आज आपके जीवन में दुख है तो कल सुख का आना भी तय है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। जीवन में अगर खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस पर दो जो तुम्हारे पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। समय हमेशा यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का भी इंतजार नहीं करती और ना ही उसके लिए रुकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपनी की गई गलतियों से कुछ सीखते हैं तो वह आपके लिए सीढ़ियां हैं, और यदि उनसे कुछ नहीं सीखते हैं तो वह आपके लिए सागर हैं। निर्णय केवल आपके हाथ में है, आपको चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी भी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कच्चा मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और फर्श पे अक्सर पैर फिसल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास में वो शक्ति है जिससे अंधेरी दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन में इतना तो समझ आ ही गया कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो ये दुनिया जलेगी। तुमने तो खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। आज के ज़माने में सुखी रहना है तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा, और यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा
उस काम को शुरू करना होता है। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे केवल उसका जंग ही नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी उसकी सोच नष्ट कर सकती है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए अच्छे कार्य करने से डरना नहीं चाहिए।